इस ज़माने में लड़का और लड़कियों के बीच होड़ लगी पड़ी है कि प्यार करना है और उसके साथ संबंध बनाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह जाति किसी भी जाति का हो, वह न परवाह करते हुए वह प्यार करते हैं और संबंध बनाते हैं। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घस जाती है जो कि हर कोई जानता है तो परेशान हो जाता है। जो कि ऐसे ही एक घटना जो कि नाजिया खातून नाम की लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती है, सुजीत नाम के लड़के से, और उसके साथ एक होटल में जाती है और वहाँ पर कुछ पावर की गोली खाकर अपनी ताकतवर दिखाने के लिए वह संबंध साथ में बनाने लगती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रूम में, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए ये वीडियो पर लास्ट पर बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। ये घटना मध्य प्रदेश के राजेंद्र गांव की है। इस गांव में एक लड़की, एक उसका परिवार रहा करता था, माता पिता और वह नाजिया खातून, जो कि अपने घर में बहुत ही अच्छे से रह रही थी और उनका दिन अच्छा से चल रहा था। एक सुबह नाजिया खातून अपने माता पिता से कहती है कि कुछ सब बाज़ार से सामान लाना है, जो मैं बाज़ार जाना जा रही हूँ, जो साथ में आप चलोगे। नाजिया खातून की जो माँ होती है वो अब कहती है कि मैं कल शाम को ही सारा सामान ले आई हूँ, जो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम जल्द आना। इतना कहकर वह जो नाजिया खातून की माँ होती है वो अपने किचन में चली जाती है। नाजिया खातून चुपचाप से बाहर निकल जाती है। करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, नाजिया खातून घर में नहीं आती है। उसके घर वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि आज बाज़ार गई तो आखिर क्या करने लगी। वो उसके मोबाइल पर कॉल भी लगाते हैं, लेकिन नाजिया खातून का जो मोबाइल था वह कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। शाम के 4 बज जाते हैं। वह नाजिया खातून घर पे आती है तो उसकी माँ उसे हाथों को पकड़कर उसकी ओर देखती है तो उसका चेहरा बहुत ही उदास था। जब उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जे तुम इतना उदास क्यों लग रही हो, नाजिया खातून बताती है कि उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। तो उसकी जो नाजिया खातून की माँ होती है वह सोचती है कि जो हर महीने आता है वही होगा, इस कारण से यह उदास लग रही है। नाजिया खातून की जो माँ होती है वह कहती है कि बेटी जाओ, तुम आराम करो, कुछ देर आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। नाजिया खातून अपने रूम में चली जाती है और करीब आधे घंटे तक वह रूम में रहती है, लेकिन आधे घंटे में करीब 10 से 12 बार वह अपने बाथरूम जाती है और बाथरूम से आती है। नाजिया खातून की माँ किचन में खाना पका रही होती, वह नाजिया खातून पर ध्यान नहीं देती है कि उसकी बेटी के क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है। वो नॉर्मली बिहेव कर रही थी, क्योंकि वह सोची कि हर महीने उसका पीरियड्स आता है, वही पीरियड्स ही होगा। इस कारण से वो बेफिक्र थी। रात के करीब 9 बज जाते हैं। नाजिया खातून की माँ जब नाजिया खातून के रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी रो रही है और वहाँ पर ब्लड जो कि बहुत सारा लगा हुआ है। नाजिया खातून की माँ समझ जाती है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जो कि इसका इस तरह से हो रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह से समझती नहीं है और वह इंतज़ार करने लगती है कि जब उसके पिता आएंगे तो वह कोई उपाय करेंगे। रात के करीब 11 बज चुके थे जब नाजिया खातून के अब्बू आते हैं तो वह अंदर घर में जाते हैं। तो नाजिया खातून की जो माँ होती है वो कहती है कि जो नाजिया खातून है वो बहुत ही प्रॉब्लम में है, जो कि उसका ब्लड रुक नहीं रहा है, जो उसकी पीरियड्स है उसके ब्लड आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। तो वह नाजिया खातून के जो अब्बू होते हैं वह कहते हैं कि जो दवाई रखी हुई है वह दो, और जो कि बहुत ही जल्द उसे आराम होगा। नाजिया खातून की जो माँ होती है वह जाती है अलमारी पे से कुछ दवाइयाँ निकालती है और जाकर वह अपनी बेटी नाजिया खातून को दे देती है। नाजिया खातून खा लेती है, लेकिन रात के 2-3 बज जाते हैं, लेकिन उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वह निकलता हुआ जा रहा था। घर वाले सभी परेशान हो रहे थे कि इतनी रात को वह जाए तो जाए कहाँ, आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाजिया खातून की माँ होती है जो पूछती है, बेटी आखिर तुम बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि कभी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, जो आज क्यों हो रहा है। नाजिया खातून ज़रा सा भी कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वह एक हिंदू लड़के से प्यार कर रही थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताती है। सुबह करीब 6 बज जाते हैं। नाजिया खातून की माँ अपनी बेटी को लेकर वह एक
एक वैद्य के पास जाती है और वहाँ पर कहती है, बाबा इसे देखो, जो इसका पीरियड्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो कुछ होता है वह वैद्य करता है, लेकिन वह कहता है कि अगर आराम हुआ तो हुआ कुछ एक आध घंटे में, नहीं तो इसे हॉस्पिटल ले जाओ। नाजिया खातून की जो माँ होती है जाती है बेटी से अपने प्यार से बातें बैठकर करती है कि बेटी बताओ, आखिर तुमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया है जिस कारण से तुम्हारा ये ब्लड रुक नहीं रहा है। वह बताती है कि वह एक हिंदू लड़के से प्यार करती है, जो कि उसी के साथ एक होटल में वह संबंध बना रही होती है। न चाहते हुए भी उसका मन किया, वह सब उसके साथ संबंध बनाई, जब से उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात सुनकर नाजिया खातून के माता पिता के पैरों तले जमी खिसक जाती है कि वह हिंदू एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसे मारने का मन करता है, लेकिन वह इस कदर थी कि उसे मारा भी नहीं जा रहा था। वह अच्छी हालत में नहीं थी, बहुत ही उसकी बुरी हालत हो रही थी। करीब 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद नाजिया खातून को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि उस गांव में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था, वो भी सरकारी हॉस्पिटल। वहां पर ले जाया जाता है और वहां पर जांच कराई जाती है। जांच का जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर पहुंचती है उनके माता पिता के पास, नाजिया खातून के अब्बू और अम्मी के पास, तो वह रिपोर्ट पढ़कर बहुत ही हैरान होते हैं कि उसकी बेटी का बच्चेदानी जो कि फट चुका है और उसके साथ किसी ने संबंध बनाया है, जिस कारण से उसकी बेटी का ये हाल हुआ है। ये पढ़ ही रहे थे उसके माता पिता की, तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। ये बातें सुनकर उनके दिल पर और बड़ा सा पहाड़ टूट बैठता है। वह वहीं पर जो नाजिया खातून की माँ होती है वह गिर जाती है और वह तुरंत से बेहोश हो जाती है। ये चीज़ें नाजिया खातून के माता पिता को सहन नहीं हो रहा था, वह समझ नहीं पा रहे थे। तभी वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को वहाँ पर बुलाते हैं और वह सारी चीज़ें वह पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है और उसी की वजह से उसकी बेटी का ये हाल हुआ है। उसकी तलाश करना पुलिस तुरंत शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द उस सुजीत नाम के लड़के को वह पकड़ लिया जाता है और उसे थाने लाकर पूछताछ की जाती है। पहले सुजीत इधर उधर की बातें कहता है, लेकिन फिर वह बताता है कि वह एक पार्टी में गया हुआ था जहां पर नाजिया खातून भी वहां आई थी और हम दोनों पहले से प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने वहां पर बहुत देर एंजॉय किया, लेकिन हम दोनों चाहते हुए भी संबंध बना नहीं रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, लेकिन नाजिया खातून तैयार नहीं हो रही थी। तभी मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम बाज़ार जाओ और पावर बढ़ाने की गोली लाकर उसे कुछ कहकर खिला दो, और ताकि उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हो और तुम्हारे साथ वह संबंध बनाए। मैं गया और बाज़ार से पावर की गोली लाया और नाजिया खातून को कुछ गोलियां खिलाकर और खुद खाकर हम दोनों करीब आधे घंटे तक डांस करते रहे। उसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे इतने नज़दीकियाँ बढ़ती गई और उसी होटल में एक रूम में जाकर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। करीब 1-1.5 घंटे तक हम दोनों लगातार संबंध बनाते रहे और वह अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वहाँ से वह कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी गर्मी शांत भी नहीं हुई थी। वह नाजिया खातून वहाँ से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। सो दोस्तों, इस ज़माने में लड़का लड़कियों के बीच होड़ क्यों लगी है प्यार के पीछे, और प्यार कर कर वह संबंध बनाने को आतुर हो जाते हैं, आखिर क्यों? प्यार ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ होता है, हर कोई मानता है, लेकिन संबंध बनाना जो कि शादी के बाद ही शोभा देता है और उसे शादी के बाद ही जायज़ माना जाता है। आपको किसकी गलती लगती है इस कहानी में? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखिए और सावधान रखिए।